हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राहियत धूमधाम। दिस इज इमानी और आज हम कुछ इम्प्लीकेशंस देखेंगे, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस किसके, पियाजे की वाइगोत्स्की की थ्योरी के। तो हमने इससे पिछले लेक्चर में वाइगोत्स्की की थ्योरी दो पार्ट्स में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें पहले पार्ट में आपको बेसिक मिल जाएगा, सेकेंड पार्ट में आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि निकट विकास का क्षेत्र क्या होता है, इसको कैसे हम कह सकते हैं रियल लाइफ से कनेक्ट करके मैंने जितना आसान तरीके से हो सकता था आपको कन्वे करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा, है ना। उसके बाद हमने उसमें मोर नॉलेजेबल अदर ये सारे फैक्टर्स देखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर या कह सकते हैं टर्म्स थी, है ना, वो सारी चीज़ें कवर की थी। आई थिंक मेरे ख्याल से 5 टर्म थे। उसके बाद बात आती है एजुकेशन इम्प्लीकेशन की, यानी कि कह सकते हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी तो हो गई यहाँ पे खत्म, लेकिन उसके एजुकेशन इम्प्लीकेशंस और क्रिटिसिज्म ये दो चीज बाकी हैं। तो हम उसी को डिस्कस करेंगे, किसको, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस को, है ना। और बाकी वैसे मैंने वीडियो डाला है सेपरेटली, बट थैंक यू एवरीवन, है ना, फॉर योर सपोर्ट। और इतना आप सबने सपोर्ट किया है क्योंकि चैनल को अभी ज़्यादा दिन हुए नहीं हैं और मैंने एक ऐसे ही मोटिव से स्टार्ट किया था कि एटलीस्ट कुछ लोगों को हेल्पफुल रहे और चीज़ें बिल्कुल ऑथेंटिक मिल पाए, है ना। सीडीपी में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और यही था उस वीडियो में भी। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसमें बस यही है छोटा सा थैंक यू। और फर्स्ट वीडियो है आई थिंक मेरी चैनल पे जो 1K क्रॉस की है मेरी पर्सनली, है ना। वो सारी चीज़ें हैं तो अच्छा लगता है, मोटिवेटेड फील होता है। प्लीज़ शेयर करते रहना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जो लोग पहली बार देख रहे हैं, और आगे अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं अगर आपको हेल्पफुल लगे तभी, ठीक है। और तो बात करते हैं एजुकेशन इम्प्लीकेशन की। तो सबसे पहला एजुकेशन इम्प्लीकेशन जो आता है उसको बोलते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। अब सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब कि सामाजिक रचनाकार जिसको बोलते हैं, ये है ना सामाजिक रचनाकार। ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं जो हम इसको एजुकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यही है ना एजुकेशन इम्प्लीकेशन। तो सोशल कंस्ट्रक्ट मतलब कि उसको हम सामाजिक रचनाकार बनाने का प्रयास करें बच्चे को, उसको ऐसी एक्टिविटीज़ दें, उसको ऐसे प्रोजेक्ट्स दें, उसको ये सब डिस्कवर करने के लिए मोटिवेट करें और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ ऐसी दें जिससे वो समाज में भी अपना कह सकते हैं थोड़ा घुल मिल पाए और चीज़ों को बेहतर सीख पाए और उसका सामाजिक विकास भी हो सके साथ साथ। तो क्या क्या कर सकते हैं हम, डिस्कवरी प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, जिसमें आप ग्रुप बना सकते हैं, है ना, इसमें भी तो सोशल आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं, डिस्कवरी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स, और क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप बच्चे को दे सकते हैं। एक्टिविटी भी आ जाएगा, एक्टिविटी भी आप बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी आप जितनी भी चीज़ों में आप बच्चे को सोशली इन्वॉल्व कर सकते हैं वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट में, राइट। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है कि बहुत टिपिकल हो या आपको समझने में परेशानी हो रही हो, मुझे नहीं लगता ऐसा। उसके बाद है टीचर एज फैसिलिटेटर। टीचर एज फैसिलिटेटर, राइट। मतलब कि शिक्षक सहायक के रूप में होना चाहिए, ये नहीं है कि वो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करके उसको पकड़ा दे, है ना, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, टीचर एज फैसिलिटेटर, राइट। इसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है इधर, हाँ नेक्स्ट लिख देते हैं। उसके बाद आता है और क्या करे, एसेस करे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को, और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या करे, एसेस करे प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को, किसको, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को। क्यों,
ताकि उसको ये पता चले टीचर को कि कहाँ बच्चे को परेशानी हो रही है और कहाँ उसको हेल्प प्रोवाइड करनी है, जिससे थोड़ी चीज़ें इजी हो सके और वो ऐसा फील ना करे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। आप फैसिलिटेट करिए बच्चे को, आप डिक्टेटर मत बनिए। डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, हमेशा फैसिलिटेटर होना चाहिए, आपको हेल्पफुल रहना चाहिए, आपको एज अ उसको ये ना लगे कि बहुत जैसे होता है ना कुछ स्ट्रिक्ट टीचर, पता नहीं समझ नहीं आता, स्ट्रिक्टनेस बच्चों में तो ऐसे कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी ही धुन में होते हैं, अब उनका तो क्या ही कर सकते हैं, बट स्टिल ये चीज़ें हैं। और एक्चुअली में तो ये चीज़ें ना सारी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, बट कुछ होता नहीं है, ये हम बिल्कुल क्लियरली देखते हैं और आपने भी फील किया होगा, ठीक है। अगर आप में से कोई मैरिड है और बच्चे हैं, उनको तो वो तो जाते होंगे पेरेंट्स में, तो पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो वहाँ पे क्या होता है, यही सारी चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन आप बोल नहीं सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि फिर वो बच्चे को झेलना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ लॉज इम्प्लीमेंट होने चाहिए मेरे ख्याल से, बट क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें चल रही हैं ऐसा ही है इंडिया अपना, है ना, चलती रहती हैं। उसके बाद क्या आता है, प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग, है ना। बच्चे को स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करिए, राइट। स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करिए मतलब कि कोऑपरेटिव रहिए, कोलैबोरेटिव रहिए, रेसिप्रोकल रहिए, गाइडेंस आएगा, पीयर ट्यूटोरिंग आएगी। जो 5 टर्म्स मैंने आपको पढ़ाई थी कल लेक्चर वीडियो में, वो आप जाके वहां देखेंगे, क्योंकि मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी इधर, कोई पॉइंट नहीं बनता है, आपका टाइम वेस्ट करने वाली बात है और कुछ नहीं है। लिख देती हूँ, कोऑपरेटिव टीचिंग, जहाँ पे बच्चे कोऑपरेट कर रहे हैं, है ना, कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। गाइडेंस हो सकती है जहाँ पे टीचर गाइडेंस दे रहा है और बच्चे सारे मिलके सीख रहे हैं। और क्या था, रेसिप्रोकल टीचिंग भी थी, जहाँ पे टीचर भी बच्चों से कुछ सीखता है, जहाँ पे क्या होता है, टीचर भी बच्चों से कुछ सीखता है। ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चे ही सीख रहे हैं टीचर से, ऐसा नहीं होता, एज कुछ भी हो। स्कैफोल्डिंग का मतलब है जो आपको जो हेल्प दे रहा है, वो जरूरी नहीं उसका एज मैटर नहीं करती है उसकी, सिर्फ ये मैटर करता है कि उसके पास उस चीज को लेके आपसे ज्यादा वो बुद्धिमान है। मतलब एक पर्टिकुलर उस चीज में, अगर मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है तो मेरी फ्रेंड का मैथ्स अच्छा हो सकता है ना, मेरे किसी भी फ्रेंड का मैथ्स अच्छा हो सकता है। इसका मतलब मेरे से ज्यादा बुद्धि उसकी मैथ्स में चलती है, ये नहीं है कि मेरी किसी में भी नहीं चलती है। समझ आ गया। और पीयर ट्यूटोरिंग था, इसको अगर एक्सप्लेन के साथ आपको देखना हो, इससे पिछली पार्ट 2 है वाइगोट्स्की की थ्योरी का, आप वहां जाके देख सकते हैं, सारे के सारे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, है ना। वहां जाके आप देख लीजिए जिन्होंने वीडियो नहीं देखी होगी। तो ये थे आपके प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग, और इसके बाद आता है आपके क्रिटिसिज्म, वाइगोट्स्की की थ्योरी के क्रिटिसिज्म, वो अब एक एक करके कवर करेंगे। और दूसरी बात यार, वीडियो पसंद आता है, लेक्चर पसंद आता है, आपको हेल्पफुल लगता है तो शेयर कर दिया करो दूसरों के साथ, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। और बाकी आप शेयर कीजिए, और क्योंकि अभी सीटेट भी आने वाला है, रीड भी आएगा, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है सीडीपी में एक्चुअली, है ना। ऐसा नहीं है आप रिकमेंड कर देंगे मेरे को 10,000 मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलता है इसका, समझ रहे हैं, कुछ नहीं मिलता है, बस ये है थोड़ा हेल्पफुल रहे आप लोगों के लिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। क्रिटिसिज्म किसके? पियाजे के थ्योरी के, यानी कि इसकी आलोचना, राइट। तो क्रिटिसिज्म क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली भी थ्योरी में जब मैंने पियाजे के क्रिटिसिज्म आपको पढ़ाए थे, तो मैंने आपसे ये बात की थी, ये बोला था कि क्रिटिसिज्म इन द सेंस, आप ये देखिए जितनी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई, जितनी आपने ध्यान से पढ़ी, आपको यही समझ आ जाएगा अगर आप उसके क्रिटिसिज्म गिना सकते हो तो, है ना। इसका मतलब आपने अच्छे से समझी है। अब कमियां क्या हो सकती हैं, जो फैक्टर पियाजे ने इन्वॉल्व किए अपनी थ्योरी में वो वाइगोत्स्की ने नहीं किए, और जो वाइगोत्स्की ने किए वो पियाजे ने इग्नोर किए थे, इसीलिए उसकी थ्योरी में वो क्रिटिसिज्म थे जो इसमें इन्वॉल्व है, राइट। उसके बाद इन्होंने, हम क्या कह सकते हैं, इन्होंने क्या किया है, सबसे पहला फैक्टर इन्होंने क्या किया है भाई, डज नॉट, एक मुझे एक बात बताओ, ये सारी चीजें तो आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या किया है इन्होंने, इंपॉर्टेंस ही नहीं दी है एज रिलेटेड फैक्टर को,
doesn't give importance to age related factors, राइट। इन्होंने जितने भी कारक हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं एज रिलेटेड, जिसका डेवलपमेंट में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, चाहे मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे फिजिकल, इन द सेंस किसी भी डेवलपमेंट में एज का तो फैक्टर होता ही है, बट यहाँ तो बात हम कॉग्निटिव की ही कर रहे हैं, तो एज रिलेटेड फैक्टर इन्होंने सारे इग्नोर किए हैं। दूसरी बात, इन्होंने स्टेज वाइज नहीं बांटा है। स्टेज वाइज इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किसी भी अवस्था को स्टेज वाइज नहीं बांटा है, ये सारी चीजें इग्नोर की हैं। डेवलपमेंट को स्टेज वाइज भी करना एक तरीके से कह सकते हैं जरूरी है, वरना आप अपनी थ्योरी के लिए इतने कह सकते हैं इतनी प्रमाणिक नहीं होगी वो थ्योरी, या फिर इतनी कंप्लीट नहीं होगी, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें इग्नोर नहीं होनी चाहिए थी, बट ये इग्नोर हुई हैं, और ये चले भी जल्दी गए थे। हो सकता था ये अपनी थ्योरी को थोड़ा बाद में पढ़ते या फिर उसको कुछ रिन्यू करते, राइट, ऐसा कुछ करते। और क्या किया है, ही इग्नोर्ड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अच्छा, अब बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसका मतलब जो आपको अपने माता पिता से मिले हैं, जीन्स के थ्रू मिले हैं, या फिर आपकी विरासत में आप कह सकते हैं आपको मिले हैं, वो सारे फैक्टर्स क्या किए हैं, वाइगोत्स्की ने इग्नोर किए हैं, जबकि पियाजे ने इनको इन्वॉल्व किया था। पियाजे का तो मतलब मेन मुद्दा ही यही था कि सिर्फ हेरिडिटी से ही बच्चे का सब कुछ होता है ना, सारा विकास हेरिडिटी को ही जाता है क्रेडिट। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनवायरमेंट इंक्लूड कर लिया, बट इन्होंने बायोलॉजिकल फैक्टर इग्नोर किया है ना, जबकि दोनों होने चाहिए। तो यहाँ तक थे आपके क्रिटिसिज्म। अब मैं आगे का थोड़ा प्लान बता देती हूँ, है ना, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे चल रही हैं। एक्चुअली ना इतनी क्लैरिटी से लेके चल रही हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए चीज़ें थोड़ी धीरे चल रही हैं, वरना कराने को मैं भी पूरी थ्योरी एक में करा के ख़त्म कर देती। और दूसरी बात, चैनल देखो नया है, थोड़ा सा सपोर्ट आप करिए ताकि चीज़ों को और हम बेहतर कर पाएँ। और ये कुछ फिर देखते हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें तो होती रहेंगी। और बात ये है, यहाँ तक आपकी वाइगोत्स्की थ्योरी कंप्लीटली खत्म हो गई है। इसके बाद हम एक बार इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, पियाजे और वाइगोत्स्की के। वहाँ से आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर होने ज़रूरी हैं, क्योंकि आपके किसी रीट वगैरह में पूछ सकते हैं, है ना। मैं क्या बोल रही थी, आपका टारगेट रीट, सीटेट, ये सारे आपके टारगेट हैं, मतलब हम लोगों के टारगेट हैं। और इनमें से जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, किसी का भी रिजल्ट ना रुके, है ना, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा है। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और शेयर कर देना चैनल को। जो लोग पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।